Every week, we bring to you a glimpse of the colorful, happening world of theatre. We bring conversations from all over the world with people who make theatre. विलास जानवे माइम आर्टिस्ट हैं और उनसे बात करके मुझे ये लगा कि अगर हम शब्दों को अपनी लाइफ से निकाल दें और उनको भूल जाएं और अपने शरीर, फेस और हाथों को यूज़ करें और इसी बहाने हमारे शरीर और मुंह और हाथ खुल जाएं और हम बहुत कुछ रिसीव करने के काबिल हो जाएं और शब्दों के जाल में ना फंसे ना फंसाएं। हेलो हेलो, वेलकम वेलकम टू द पॉडकास्ट थिएटर ऑफ जॉय। आज हमारे साथ है विलास जानवे उदयपुर से। विलास जानवे माइम आर्टिस्ट हैं, जैसे अभी आपने सुना। तो विलास जी, कहिए, अभी क्या चल रहा है आपके साथ? अभी आप कैसे फील कर रहे हो? अब क्या कर मैं लाइफ कैसी चल रही है? पहले मेरे को थोड़ा कम मजा आ रहा था, अब ज्यादा मजा आ रहा है। अच्छा। पहले मैं ठीक था, अब अच्छा हूँ। अरे क्योंकि वाह, अरे क्योंकि थिएटर ऑफ जॉय से जुड़ने का एक अलग ही जॉय है, अलग आनंद है, ये खुशी है। और ये खुशी जो है बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। हमारी जो कला है मूकाभिनय, तो वो कला जो है उसमें हम बिना बोले, केवल अपने चेहरे के भाव से, अपने शारीरिक भंगिमाओं से किसी भी स्थिति को हम प्रकट करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। इसमें बोलना नहीं होता। इसलिए जो लोग भाषण देते हैं ना, आयो आज, अब वो उसका माइक बंद हो गया। वैसे भी शब्दों ने तो हमें ऐसा धोखा दे दिया है ना इस आज हाँ, के जमाने में। बिल्कुल। बिल्कुल जी जी। बिल्कुल हमारे साथ नहीं ये है, हमारे खिलाफ है। और शब्दों को तो छोड़ देना ही अच्छा है। बिल्कुल शब्दों को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये माइम है दिल की आवाज। हम्म। ये संवेदनाओं की आवाज है। इट इज फुल ऑफ सेंसिटिविटी। अगर हम किसी गर्म चीज पर हाथ रखेंगे हम्म। तो हाथ जलेगा, और जलेगा तो हम महसूस करेंगे। लेकिन माइंड में क्या होता है, न तो आग होती है, न तुल्ली होती है, फिर भी हम लोगों को प्रकट करते हैं कि ये आग है और ये तुल्ली है। जैसे अभी हमें कुछ चीज खाएंगे। हाँ, मेरे को मजा आ रहा है। हम्म, 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 है ना। मजा अब तब आएगा, देखिए। अब इसकी इसकी जो जलन कैसे खत्म होगी, इससे होगी। आइसक्रीम। और गिर गई कपड़ों पे। क्या तो खूब, क्या खूब, क्या बात, क्या बात। हम लोग मतलब कुछ भी साधन होते नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ साधन है। जैसे हम हाँ। बिना रस्से की रस्सा खींच करते हैं, तो चेहरे के भाव और उंगलियों का, ये हाथों का एक्शन, वो ऐसा होता है जैसे सच में कुछ रस्सा खींचा जा रहा है। तो यही है मुकाबले की खासियत, जिसमें कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा। इसमें हाँ। तक की जो पैराफर्नेलिया है उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जैसे अब जैसे छतरी की भी जरूरत नहीं है, बारिश हो रही है, ये छतरा खोला, अब आप चल रहे हैं सड़क पर, है, सड़क पर चल रहे हैं, लेकिन सड़क पर से कोई गाड़ी गुजरती है
और समझ गए आप क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसमें क्या बिना बोले हम अभिनय करते हैं, और जब हम माइंड करते हैं ना, जो दर्शक वो फट से हमारे से कनेक्ट हो जाते हैं। फट से कनेक्ट होने के साथ में क्या होता है, कई बार तो दर्शक खुद रनिंग कमेंट्री देते हैं कि ये क्या हो रहा है। हाँ, जैसे मैं दे रही हाँ, थी। यस ये जैसे ये धागा डाला, इधर से पूरा निकल गया। तो इस प्रकार हम मूकाभिनय में, एक तो आपके क्या कोई होता है कि गुरु? अच्छा, आपके कोई गुरु, सॉरी सॉरी, अब खत्म कीजिए बात, मैं बीच में मार देती हूँ। नहीं नहीं, अच्छी बात, ये मैं बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ। कोई गुरु सब थे सब कि आपके जब आपने मैं खुद ही अपनी ट्रेनिंग करी? जब जब मैं छोटा था, तो मेरे पिताजी को देखा करता था, पर वो कॉमिक करते थे, स्किट करते थे, बोलने हम्म वाली, है ना। हम्म तो हम्म। वो करते करते अचानक ऐसा आया कि चलो अपन बिना बोले भी कर सकते हैं क्या। तो बिना बोले भी किया, और वो उस वक्त हम रस्सा खींच का भी करते थे। पर मैं जब कॉलेज में आया, तो मैंने डॉक्टर शैल चोयल को माइम करते देखा। उन्होंने हम्म इरशाद पंजतन जो हैदराबाद के हैं उनको देखा था, और वो प्रेरित थे मार्शल मार्सियो से। तो हम्म। वो चीज मैंने देखी, मैंने कहा उसमें सफेद कपड़े उन्होंने पहन के रखे थे, और सफेद मेकअप करके रखा था। मैंने कहा ये बड़ा मजेदार काम है, इसको किया जाए। तो उस वक्त उन्होंने एक तो बॉय एंड बटन एंड शावर बाथ, ये दो माइम उन्होंने किए। तो अच्छा। वो मेरे को बहुत, हाँ वो मेरे को बहुत पसंद आए। तो मैंने कहा चलो अब अपन इसको करें। तो वो जिंक ऑक्साइड होता था ना, उससे वो सफेद सफेद मुंह करके हाँ अपने कर किया, काजल वगैरह लगा के। बाद में मैं जब चंडीगढ़ आया, तो एक्चुअली क्या था कि फिर मेरे को ऐसे फॉर्मल गुरु नहीं मिले थे, केवल हम्म प्रेरणा उनसे मिली थी। लेकिन फिर मैं सोचता कि मेरे गुरु दर्शक हैं, लोग हैं। हाँ क्योंकि जो हाँ ऑब्जर्व करता था, तो फिर मैं जैसे एग्जामिनेशन हॉल है, तो एग्जामिनेशन हॉल है, तो चीटिंग कैसे करते हैं। बस लड़का साइकिल पर जा रहा है ना, तो वो साइकिल पे जा रहा है, और लड़कियों को देखते देखते टी 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 झाड़ से गिर जाता है। फिर उसकी साइकिल, मतलब इसका छोटे छोटे विषय जो है मैंने निकाल। फिर दूध वाला दूध निकाल रहा है भैंस का, और वो उससे चारी से वो काट रहा है, डंडा सा होता है ना, कचर 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 कचर, और वो दूध ही खर कर 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 दूध भी निकाल रहा है। फिर दूध दूध में लालच आ जाता है, फिर दूध में पानी मिलाता है, तो वो हैंडपंप से चेक 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 देखता है, फिर देखता है और चलेगा। जब मैं तो आपको देख रही हूँ ना, तो हम्म, मुझे लग रहा है कि जैसे आपको अपने फन के साथ इतनी कमिटमेंट है जी कि कुछ भी उसके रास्ते में आ नहीं सकता। जी देखो, जी हमें तो घरों में और स्कूलों में ये बताया सिखाया जाता है, कई बारी बोल जी के, कई बारी एटीट्यूड से, कि हाँ ज्यादा नहीं बोलते, आंख से आंख मिला के बात नहीं करते, बच्चों को बताया जाता है। हाँ हाँ तो बच्चे हाँ भी सीख जाते हैं कि अपने चेहरे में कोई एक्सप्रेशन ना आए। हालांकि अगर बच्चे अलग अपने आप साथ में खेलते हो, हम्म, तो कितना भरपूर वो अपनी पूरी बॉडी को इस्तेमाल करके खेलते हैं। मगर जब बड़ों की दुनिया में आते हैं, तो हाँ वो अपना चेहरे पे कुछ नहीं लाते, बॉडी भी सिकुड़ के रखते हैं। और यस यस इससे इससे खुश हैं, जो आज्ञाकारी कहते हैं कि ये तो बहुत है है ना। तो उसके बिल्कुल आप जो कर रहे हैं, और जो थिएटर वाले भी करते हैं, उसके बिल्कुल हम्म, उल्ट है ना। आपको खुद को भी अपना वो सारे कंडीशनिंग निकालनी पड़ी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जिस तरह से आप अपने चेहरे से, अपनी बॉडी से आ, इस ये सब कर रहे हैं, उससे कोई जी, आपको शर्म हया तो नहीं है कि दरअसल क्या है कि साइड? मैं
में जो बाएं पसलियों के बीच में जो दिल धड़कता है ना, वो बच्चे का फिट करके रखा है भगवान ने। हाँ, और बड़ा हो ही नहीं रहा है, ये तो बहुत जरूरी है। हो ही नहीं रहा है। और मैं हाँ। चाहता भी नहीं कि वो बड़ा होए, क्योंकि इससे मेरी स्वच्छंदता खो जाएगी, मेरा बचपन खो जाएगा। जो बच्चों की जो मजा जो है, उत्स्फूर्तता है, उनकी जो स्पॉन्टेनिटी है, वो खत्म नहीं करनी चाहिए हमको। वो डिसिप्लिन के नाम पर, डिसिप्लिन है जरूर, क्योंकि जब कोई बोल रहा है तो आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि जब जब तक वो सुनाएगा नहीं, उसको सुनेंगे नहीं, तब तक आप समझेंगे कैसे, है ना। हम्म, वो हम्म, बात बिल्कुल जरूरी है, डिसिप्लिन होना चाहिए, है? हम्म, लेकिन बीच बीच में मजे भी करने चाहिए। हाँ। नहीं, और उछल कूद करने चाहिए। जो लोगों ने कुछ क्रिएट किया है दुनिया में नया, कुछ नया जी, एहसास या चीज या सब लेके आए हैं, वो डिसिप्लिन में रहते तो वो सब नहीं होता। बिल्कुल डिसिप्लिन से बिल्कुल। निकल के ये कई बिल, बार आप चीज को हाँ, अलग ये बहुत तरीके से जरूरी है। देखते हैं, अलग नजरिए से देखते हैं, और दुनिया बदल जाती है। और अगर जी, बहुत ज्यादा हम वही लकीर पे चलते रहें और लकीर के फकीर बन जाएं, तो फिर वो हम इंसान न रह करके वो रोबोट बन जाएंगे। और मुझे तो ये इंसान न लगता है। रह करके हम वो हाँ, जानवर बन जाएंगे। हाँ, अच्छा। सेंसिटिविटी, तो मुझे जितने ये लग सेंस, रहा हाँ, है, अगर अगर लोग आ, ये अपनी बॉडी को, अपने चेहरे को इस अभ्यास में डालें, शुरू करने में थोड़े से वो तोड़ने पड़ेंगे जो जी जी, चेन्स हमें बांधती हैं। तो हाँ, अगर इस सब में, और आप अपनी वर्कशॉप्स में यही सिखाते होंगे कि यार चेहरे को, सबसे बॉडी को बिल्कुल खोलो, चेहरे को खोलो और उसको मोबाइल करो। वैसे तो एग्जैक्टली। कहते हैं कि चेहरे में, चेहरे जो फेशियल पैलेसी जो हो जाती है, उसको माइम अगर कई जगहों पे उसको बहुत कम, निकालने बहुत जरूरी है। कम जगह, हाँ, यस, हमारे, माइम। हम जो वर्कशॉप करते हैं, थिएटर करते हैं, तो हम्म, सबसे पहले तो बॉडी खोलते हैं, पूरी बॉडी। हाँ, जैसे डांसर जो होते हैं ना, वो डांसर के मुद्राएं बनाते हैं, है ना। हाँ, हाँ, डांसर्स, अच्छा, कोई भी अपना क्लासिकल भी डांस होगा ना, उसमें क्या होता है, पोइट्री होती है, उसमें हम्म, गाना होता है, उसके आधार पे वो करते हैं, है। प्रभु जी, अ, अब तारा बिना कौन मोरे हाँ, राखे लाज। अब ये जो इसके ऊपर जो चल रहा है ना, तो पीछे गाना चल रहा है, लेकिन माइम क्या है, प्रोज है, ये पोइट्री नहीं है। तो हम्म, उसके अंदर एक के जैसे नाटक के जैसे जैसे डायलॉग्स होते जाते बढ़ जाता है, पर यह बिना डायलॉग के नाटक बढ़ रहा है। हाँ, इसमें इसमें हम एक के बाद दूसरा एक्शन, इसका तीसरा एक्शन, एक्शन और रिएक्शन वो भी कर सकते हैं, करते हैं, है ना। जैसे ये डॉक्टर के पास कोई आया बच्चा, अब ये तो डॉक्टर का रोल हो गया, अब ये बच्चा है गजन, तो अकेला आदमी भी दो का भी एक्टिंग कर सकता है। अगर दो एक्टर्स हो तो बहुत ही अच्छा। मतलब सोलो माइम और ग्रुप माइम भी होती है, जिसमें हम्म, हम एक कहानी को लेकर के छोटे छोटे चलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। हमारा एक माइम है, उसका नाम है डस्ट फ्री डस्टबिन, हम्म, हम्म, यानी कि स्वच्छ भारत अभिमान, अभियान नहीं, अभिमान। उसमें पढ़े लिखे लोगों को बताया गया है कि वो कुछ भी खा रहे हैं। अच्छा, डस्टबिन को भी एक पात्र बनाया है हमने, इज अ हाँ, कैरेक्टर, उसमें हाँ, जान डाली है, तो वो हम्म, ऐसा करता है। लेकिन जो लोग हैं, वो अगर नारियल भी पी रहे हैं पानी, हाँ, नीचे, हाँ, उसके सामने करते वो देखता है, कोई नमकीन खा रहे हैं,
सामने डाल के चले गए, अब वो कहता है अरे इसमें डाल देता है। तो ये, अरे बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, 3 बच्चे आते हैं, वो एक चॉकलेट देते हैं, दूसरे को देते हैं, फिर एक बच्चा सामने डाल लेता है, दूसरा बोलता है नहीं 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 इसमें डाल, फिर वो उसमें डालते हैं। तो ये ये बच्चों को हम हीरो बनाते हैं। हमारे माइंड की खासियत ये है कि मेरे बच्चे हीरो हैं। एक हम्म। एक माइंड है प्लांटेशन वीक वर्सेस प्लांटेशन वीक, यानी कि एक पौधारोपण हो रहा है जिसमें नेताजी आ रहे हैं और वो पॉम्प एंड शो चल रहा है, गाने बज रहे हैं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते, ये सब धुन चलती रहती है। और वो फोटोग्राफर्स आ रहे हैं, ये है, और वो जो उसके ऊपर जो पौधा है उसको साफ किया जा रहा है, नेताजी आ रहे हैं और नेताजी का इंटरव्यू हो रहा है। अब नेताजी के सामने वो माइक, फिर नेताजी बोलते हैं, और वो नेताजी भाषण दे रहे हैं, उनके जो चमचे हैं ना, वो पीछे कैमरे की तरफ यूं देखते रहते हैं। ये ताकि हम भी कैमरे में आ जाए। फिर ये उसमें जब पानी विलास जी, डालते हैं, अब तो वन मैन शो है। अरे आपको और किसी की जरूरत नहीं है। आप अपने दम पे ही सारा शो निकाल सकते हैं। ये तो आप मेरे दिमाग में आपकी बात सुन के ये आ रहा था कि जी। हम अपने जिस्म से टूट जाते हैं जब हम हम्म, अपनी बॉडी से, शरीर से, अपने जो फिजिकल पार्ट है उसे टूट जाते हैं जब हम ये चेहरे के, वो हमें कहा जाता है कि ज्यादा ये ऐसी बदतमीज है, आंख से आंख मत मिला के बात करो। तो हम्म, इससे मेरे को ये भी लग रहा है कि हम धरती से भी टूट जाते हैं, क्यों करके हमारा बदन हम्म, ही तो धरती है और धरती हमारा बदन है, इसमें कोई फर्क तो है हम्म, नहीं। तो हम ये धरती से और ये टूट जाते हैं और फिर हमें परवाह नहीं होती कहाँ क्या फेंके, धरती का क्या हो रहा है। हम अपनी बॉडी से टूटे हुए हैं, हमें कोई हम्म, कहे भी कि ये तो देखो केमिकल डालते हैं, जहर डालते हैं, है ना, जमीन में, तो वो मत खाओ, मगर हमें तो सब्जी चाहिए और जल्दी जल्दी चाहिए, बहुत से लोगों को चाहिए, है ना। तो सब कुछ ही धरती से टूटा हुआ है। मुझे लग रहा है कि आपकी वर्कशॉप्स में जो लोग आते होंगे वो ज्यादा 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 अपने शरीर के साथ जुड़ते होंगे और वैसे हम्म। अपने शरीर को कई स्थितियों में डिस्कवर करते होंगे जो वो भूल गए हैं, जो बच्चों को पता होता है ना, और बड़े लोग भूल हाँ जाते। बिल्कुल। तो आपकी, हमारी जो हाँ जी। हमारी जो वर्कशॉप होती है ना, हम्म। उसमें मैं कहता हूँ तुमको एक्टर तो बाद में बनना, एक्टर तो हम बना देंगे, तुम चिंता मत करो। तुम हम्म। सबसे पहले इंसान बनो, हम्म। इंसान बनो, सेंसिटिव बनो। और वो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम उनके पूरे शरीर को खोलते हैं। हम्म। उसे कहते हैं चिल्लाओ, है। हम्म। अब वो अ से आ तक भी जो बुलवाते हैं, तो वो भी चिल्ला चिल्ला के बुलवाते हैं, ताकि हम्म। वो अंदर की जो भड़ास है वो निकाल के फेंक दे और सहज हो जाए। सहज मतलब वो खाली हो जाए, खाली हो हम्म। जाए मतलब अंदर की गंदगी को बाहर फेंक दे। अब अपन पुराने जमाने में जब हम पढ़ा करते थे, तो हमारे अ, हिंदी के टीचर आकर के चले गए, और उनके बाद में मैथमेटिक्स के टीचर आए, तो वो क्या करते थे, अपने डस्टर से पहले बोर्ड साफ करते थे, ठह, 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 फिर अपने वो मैथ्स लिखते थे, है ना। वो क्यों करते थे कि बच्चों, अब तक तुम हिंदी पढ़ रहे थे, अब उसको तुम स्टोर कर लो, और अब तुम्हारा ये वापस साफ हो रहा है, अब तुम गणित सीखने के लिए तैयार हो जाओ, ये है ना। हम्म। तो हम, अच्छा, हमको सहज बनाना बहुत जरूरी है। टीचर्स जो है वो हमको सहज बनाते, हाँ भाई अपने अब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे लाइक दिस, तो हमको हिंदी भी याद रहती, उसके पहले अंग्रेजी का पीरियड था, वो भी याद रहती, सोशल स्टडीज भी याद रहती है, मैथ्स भी याद रहती, सब याद रहते। तो हमारा सहज होना और अंदर से खाली होना बहुत जरूरी है। अगर हम अंदर से भरे हुए हैं गंदगी से या किसी और थॉट से,
तो हम कैसे सीखेंगे? इसलिए हम कहते हैं भाई दिमाग के शटर को ऊपर कर दो, बंद कर दो, दिमाग को खिड़कियों जेब को में डाल दो। खोल दो, खिड़कियों को खोल दो, रोशनदान को भी खोल दो, हवा हाँ, आने दो, सब तरफ से और नॉलेज अपनी आने दो। बॉडी में आ जाओ, अपने बॉडी आ जाओ, बॉडी में आ दिल जाओ। और बॉडी में हाँ, आ जाओ। बॉडी फिर हम उसको इस दुनिया को फ्लेक्सिबल समझे। बनाने के लिए करते हैं, फिर हम्म, फेशियल एक्सप्रेशन देने के लिए, आंखों की एक्सरसाइज देने के लिए एक एक 3 in 1 एक्सरसाइज कराता हूँ मैं। से हम्म, लेकर आ तक बुलवाते हैं, और उसमें भी हम्म, पूरी बॉडी को पूरा नाचो कूदो, जैसे बोलते हैं। वाह वाह। अब आ बुलाते हैं तो मैं उनको नरसिंह अवतार का बताता हूँ। हम्म, नरसिंह है ना, हम्म, जो हम्म, हिरण्यकश्यप को उन्होंने पेट फाड़ा था, और वो भी हम्म, न तो जमीन पे मरूंगा, न आसमान में मरूंगा, न जानवर से मरूंगा, न इंसान से मरूंगा, न सुबह मरूंगा, न हम्म, दिन में रात में, है, और न मेरे को जानवर मार सकता है, न मेरे को इंसान मार सकता, ऐसी शर्तें वो करते हैं। तो वो हम्म, न घर में मरूंगा न बाहर मरूंगा, इतनी सारी चीजें। तो उनको नरसिंह अवतार कौन थे उसके बारे में बता देता हूँ। फिर वो आते हैं, होता है ये वीर रस और रौद्र रस दोनों का मिक्सचर है। हाँ, है ना? फिर जितना इसमें क्या होता है कि हम कहते हैं पूरी सांस भर लो, सांस छोड़ते हुए ये ध्वनि निकालो, ये आवाज निकालो, ये स्वर निकालो, है ना? तो वो उससे क्या होता है कि उनका पेट जब सांस छूट जाता है तो उनका पेट बिल्कुल पिचक जाता है, और जब सांस भरते हैं तो उनका पेट फूल जाता है। इससे क्या होता है कि सांस की भी एक्सरसाइज हो जाती है, इससे आवाज के वॉइस मॉड्यूलेशन का भी होता है फर्क, इससे बॉडी पे भी नाच कूदा करते हैं तो बॉडी भी लचकपूर्ण हो जाती है, और चेहरे की मसल्स जो होती है ना वो भी रिलीज हो जाती है, जैसे आटा आटा बनाते हैं ना अपन। मैं उदाहरण देता हूँ, देखो, मैं हमारा थिएटर जो है ना जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारे राजस्थान में बनती बाटी, बाटी होती है ना, जिसको उस पे राख पर कंधों पे सेकते हैं, उसका जो आटा होता है बहुत होता है ना, और जो रोटी होती है या जो पूड़ी होती है उसका आटा थोड़ा कड़क होता है, उससे नरम होता है। लेकिन जो रोटी होती है उसका आटा जो, लेकिन अपने पंजाब में जो जो भटूरे होते हैं उसका आटा कैसे होता है? ऐसे ये खुला करते हुआ। ही ये फूल की जाता है, तो उसका आटा कितना लौचपूर्ण होता है। तो वही कहता हूं, अपने शरीर को, अपने चेहरे को उतना लौचपूर्ण बनाओ। हम्म, इसलिए आई यू वे ओ वो, ये एक्सप्रेशन करो, है ना? हम्म, और डिग्री का भी आते हैं, डिग्री का भी मतलब कि अगर आप खुश हैं तो कितने डिग्री के खुश हैं, अगर आप दुखी हैं तो कितने डिग्री के कुछ दुखी है ना? अगर आप गुस्से में हैं तो कितने डिग्री के गुस्सा, जैसे गुस्सा 1 to 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना? अब अगर वो कोई दुखी हो रहा है, रो रहा है ना, करुण रस, तो वो कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन यही अगर हंसेगा तो कैसे हंसेगा? अच्छा, हंसते हंसते भी हम बोलते हैं, जैसे मुहावरे होते हैं अपने, हमारे बच्चों को हमारे मुहावरे भी पता नहीं है ना। हंसते हंसते पेट में बल पड़ना, हाँ, पड़ जाता है। पड़ ज्यादा जाता है ना। आजकल लोग वो हंसते ही वो नहीं इतना। हाँ, वो 8 डिग्री की हंसी हुई, 7 डिग्री 8 डिग्री, लेकिन हंसते हंसते लोटपोट होना की हंसी है। वो हंसी हम उम्र जो होते हैं लोग, या हम मिजाज होते हैं, जब या जब बिल्कुल छोटे होते घनिष्ठ हैं। घनिष्ठ परिवार वाले, उनके साथ में ही हंस सकते हैं। बाकी तो लोग ये पागल है, ये क्या हंस रहा है, ये ऐसा क्या कर रहा है? हंसने की क्या बात है, दुनिया में इतना तो इसमें दुख है। हंसी की क्या बात है? हाँ, और मैं फिर कहता हूँ, अगर 1 डिग्री की हंसी है तो वो मोनालिसा स्माइल है। हम्म, हाँ, एक
मेरा तो बस यही मन कर रहा है कि मैं आपकी कोई वर्कशॉप में जरूर जाऊं और अरे वाह, आपसे सीखूं, जरूर आ अपना पाए। चेहरा थोड़ा खोलूं जो बंद हो गया है। और मुझे जी लगता जी है कि एक वर्कशॉप में तो लोग जो हैं, जो आपकी पार्टिसिपेट करते हैं, वो तो अपने आप को हील कर ही लेते होंगे, क्योंकि जी कि जी इतना जी। होता है तो वो तो होता है। मगर जो आपका प्रोग्राम देखते भी हैं ना और एंड हम्म। तक बैठे रहते हैं, वो भी कितना कुछ अपने साथ लेके जाते होंगे। मेरा मूल उद्देश्य है लोगों को मनोरंजन करना, हंसाना, सबसे हम्म। मूल। और सेकंड जो बहुत उद्देश्य है, बढ़िया। लोगों को एक अच्छी समाज की अच्छी कुछ बात बताना। जैसे पानी का उपयोग भी, जो हमारे माई में पानी पानी पानी, ये प्लांटेशन वीक वाली जो है, हम्म, ये सेल्फी स्टूपिड, इस प्रकार ऐसे ऐसे माइंड्स हैं जो लोगों को हंसाएंगी, वो हंसाएंगी, लेकिन हाँ, चूटी भी भरेंगी। हाँ। अब वो ड्रिंक एंड ड्राइव है ना। अब वो ड्राइव कर रहे हैं, वो और वो कर रहे, मतलब झाड़ से गिर रहे हैं, और फिर वो एक कुत्ता आ रहा है उनको, और फिर उनके ऊपर सुसु कर आपकी रहा आपकी जो ये है ना, बच्चों जैसी एक्सूबरेंस, उससे है। जी। आज तो मेरा तो ये पूरा हफ्ता ही बहुत बढ़िया रहेगा। जय हो फिलहाल, जय हो। जय हो। थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। हम मेरे को अरे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो देख रहे हैं उनको भी सीखने को मिलेगा। थैंक यू जय हो। वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, आपका थैंक बहुत बहुत धन्यवाद। सब यू। लोग खुश रहे, मस्त रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे हाँ, सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम थैंक शांति यू, शांति थैंक शांति। यू, धन्यवाद। थैंक। जय हो। प्रणाम प्रणाम क्या बात प्रणाम। है।